हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू सेट 4 में। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। ऑप्शन है आपके पास ए गूगल, बी अल्ट विस्टा, सी साइंस डायरेक्ट एंड डी ऑर्किड। तो इसमें आपका देखिए, ये गूगल तो सबको पता है सर्च इंजन है, ये अल्ट विस्टा भी एक सर्च इंजन है जिसको 1995 में बनाया गया था, ये ऑर्किड जो है ये भी एक सर्च इंजन है। बट जो आपका ऑप्शन सी है साइंस डायरेक्ट, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेमोरी वर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ। ये जो मेमोरी वर्ड होता है कंप्यूटर में, हम लोग मेमोरी का मतलब इस वर्ड का यूज करते हैं मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी क्या है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ए आपका लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी इनपुट से, या डी स्टोरेज से। तो मेमोरी जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्या? स्टोरेज। तो आपका ये सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेमोरी आपका जो वर्ड है वो आपका स्टोरेज यूनिट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाज इज कॉल्ड। आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब यहाँ पर आपका स्टोरेज का बात हो रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टोरेज यूनिट होता है जो आपका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकता है? ऑप्शन है आपके पास ए मैग्नेटिक टेप, बी आपका डिस्क, सी आपका बोथ ऑफ दिस एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए आपका ये जो मैग्नेटिक टेप्स होता है ना, ये आपका 1 टेराबाइट तक, 1 TB तक के स्टोरेज को ये स्टोर कर सकता है। ये जो डिस्क है, डिस्क में आपका देखिए DISC है और एक होता है DISK। तो ये जो SD कार्ड होता है, माइक्रो SD कार्ड स्टैंडर्ड डिस्क, उसमें आपका होता है DISK, और ये जो CD है कॉम्पैक्ट डिस्क, इस पर आपका होता है DISC। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, ये डिस्क का मतलब ये कॉम्पैक्ट डिस्क CD टाइप का होता है चीज़। तो ये आपका मैग्नेटिक टेप में भी आपका एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ आपका स्टोरेज होता है, और दूसरा आपका ये डिस्क है, इस पर भी एक आपका अच्छा खासा यूनिट ऑफ स्टोरेज आ सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है आपके पास ए एड्रेस लाइन, बी डाटाबेस, सी डिस्क स्पेस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो डाटाबेस है ना, ये आपका क्या करता है, ये आपका स्टोर करता है। डाटाबेस इज अ मैनेजमेंट सिस्टम इन विच वी आर स्टोरिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटाबेस में आपका कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता है। डिस्क स्पेस आपका मेमोरी से रिलेटेड है, जो कि आपका किसी डिस्क का स्टोरेज को यूनिट स्पेस को वो रखता है। आपका जो वर्चुअल मेमोरी है उस पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन में आपका बिट्स में आपका मेमोरी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो, ताकि हम आगे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी नाम से पता चल रहा है कि हमको इसको कभी भी मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर आएगा साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन एड्रेस लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए आपका यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर बोला गया, ओनली कंप्यूटर नहीं बोला गया। ऑप्शन है आपके पास कैलकुलेशन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लॉजिकल। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो आपका 0 और 1 पे वर्क करता है। इनके बीच पे आपका कुछ लॉजिकल वर्क होता है, और उसके बाद आपके पास सिग्नल जनरेट होता है 0 और 1 के फॉर्म में ही। तो ये सारा काम आपका लॉजिकल काम है, बिट्स में काम हो रहा है 0 और 1, जो कि आपका बाइनरी सिस्टम में चलता है, ठीक है। बाइनरी में आ गया आपका, हेक्साडेसिमल में आ गया, डेसिमल, डेसिमल हम लोग इनपुट करते हैं बट डेसिमल में वो आउटपुट नहीं देगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे लॉजिकल आंसर इसका होगा, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फास्टेस्ट प्रिंटर इन द कंप्यूटर इज। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये आपका अर्ली डेज प्रिंटर है, शुरुआत का टाइम में बनाया गया था इसको। ये जो थर्मल प्रिंटर है इसमें आपका हीट का यूज़ किया जाता है टू प्रिंट ऑन पेपर। जेट प्रिंटर को हम इंक जेट प्रिंटर भी बोलते हैं, इस पर आपका इंक का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और ये जो लेजर प्रिंटर है ये आपका लेज़र बीम का यूज करता है टू प्रिंट, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट तो आपका लेजर प्रिंटर होगा। इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन है द फास्टेस्ट प्रिंटर इन द कंप्यूटर इज लेजर प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। सुपर कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स इन रिस्पेक्ट टू
जो कि ये सुपर कंप्यूटर है, ये आपका दूसरे कंप्यूटर से अलग कैसे है? ऑप्शन है आपके पास एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट, एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज एंड मल्टीपर्पज़ यूज। तो इनमें से देखिए आपको लग रहा होगा कि सभी उत्तर सही है लगभग लगभग, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबका मल्टीपर्पज़ हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज होगा ही, आपका जो एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक पूरे कमरे को घेर लेता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट आता है इसका बनाने के लिए। बट आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंप्लीफिकेशन कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिस्टम यूज्ड इन द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड। कौन से सिस्टम का यूज किया जाता है? ऑप्शन से आपके पास देखिए, ऑप्शन ए बाइनरी डिजिटल सिस्टम, डेसिमल डिजिटल सिस्टम, एनालॉग कैलकुलेशन सिस्टम एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए आपका इसका सही आंसर आएगा बाइनरी डिजिटल सिस्टम। जैसा कि हम अभी एक क्वेश्चन में हम लोग अभी बता रहे थे कि आपका जो बाइनरी में आपका बिट्स में यूज किया जाता है आपका 0 एंड 1, वो जो लॉजिकल वाला क्वेश्चन था कि किस पर्पस पे, मतलब किस बेसिस पे यूज होता है, लॉजिकल बेसिस पे या फिर इलेक्ट्रिकल या कुछ था वो। तो आपका 0 और 1 बिट्स पे वर्क होता है। तो बाइनरी में आपका ओनली 2 डिजिट्स आर अलाउड, जो कि आपका होता है 0 एंड 1। डेसिमल में आपका 10 डिजिट आते टोटल, तो आपका 0 से लेकर 9 तक पूरे 10 डिजिट का यूज होता है। फिर अलग अलग नंबर सिस्टम है, तो इसमें आपका सही उत्तर का बाइनरी डिजिटल सिस्टम। ये जो एनालॉग वाला है ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, द सिस्टम यूज्ड इन द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइनरी डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सा है कंप्यूटर का? सिंस ये जो चारों ऑप्शन है ना, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन एंड पास्कल, ये चारों आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है, बट कौन सा इसमें से साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आपको देखना है। ये आपका जो फोर्ट्रॉन है ना, इसका आपका होता है फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका यूज होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये आपका साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ये जो आपका कोबोल है, ये आपका कॉमर्शियल बेस्ड आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, कॉमर्शियल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है आपका कोबोल को। बेसिक आपका होता है बेसिक जनरल पर्पस यूज के लिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक है। और ये पास्कल भी आपका डायनामिकली एंड डाटा स्ट्रक्चर को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए पास्कल का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही आंसर आएगा फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन ये आपका इसमें बताया गया है कि द कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द एरिया ऑफ आइदर बिजनेस, ग्राफिक्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो देखिए बिजनेस के लिए आपका कोबोल आ गया, ग्राफिक्स के लिए कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी जैसे ग्राफिक्स आप किसी भी C++ में कीजिए या फिर जावा में कीजिए या फिर स्विंग जावा का ही पार्ट होता है। तो ग्राफिक्स के लिए तो अभी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुके हैं मॉडर्न डे में। और ये फोर्ट्रेन जो है ये आपका साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी फॉर साइंस फोर्ट्रेन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। एंड कॉमर्स के लिए तो भी कॉमर्शियली कोबोल वगैरह बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर आपका साइंस आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।